जय श्री कृष्णा। आप सभी को जया एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। जो भी भक्तगण आज जया एकादशी का व्रत रख रहे हैं या ये कहें कि माघ शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत रख रहे हैं, उन सभी को व्रत पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। अब हम सुनेंगे जया एकादशी व्रत कथा, जो सभी को सुननी चाहिए। जो कोई भी व्यक्ति इस दिन इस कथा को सुनता है, भगवान श्री हरि की कृपा से उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसे 1000 यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इसीलिए सभी को यह कथा आज के दिन अवश्य ही सुननी चाहिए। कथा आरंभ करते हैं। आशा करते हैं आपने पूजन कर लिया होगा। पूजन विधि हमने आपको पहले ही बता दी थी। पूजन करने से पहले व्रत का संकल्प करें। संकल्प करके पंचोपचार से पूजन करें और पूजन करके कथा श्रवण करें। आइए अब हम कथा आरंभ करते हैं। एक विशेष जानकारी, इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आपको करना चाहिए, क्योंकि ये जो एकादशी है आज जया एकादशी, ये एकादशी विष्णु सहस्त्र नाम की उद्गम तिथि है। आज ही के दिन विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का उद्गम हुआ था, जन्म हुआ था। इसीलिए आज के दिन तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। आपके लिए हमने विष्णु सहस्त्र नाम अपलोड किया है। यदि आपको वीडियो प्राप्त ना हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको लिंक प्रदान कर देंगे। पर आप अपने व्रत की पूर्णता के लिए आज विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य सुने। हमने आपके लिए हिंदी में भी विष्णु सहस्त्र नाम अपलोड किया है। आइए अब हम सुनते हैं एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ला एकादशी का वर्णन कीजिए। प्रभु, इसका क्या फल है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम है जया एकादशी। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान कृष्ण कहने लगे कि देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे। अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में जो प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी थे। मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित था। तो पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, पुष्पवती भी अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया। आप समझ गए होंगे कि वो इंद्रदेव का जो मनोरंजन चल रहा था उसमें वो नृत्य और गान करते थे। तो जब वो नृत्य और गान करने लगे तो क्योंकि वो एक दूसरे में मोहित हो गए थे, इसीलिए उनका चित्त जो है वो भ्रमित हो गया, अर्थात वो सुर से भटक गए और अपने जो डांसिंग स्टेप, एक तरह से हम आज की भाषा में कहें तो उससे भटक गए। इनके ठीक प्रकार ना गाने तथा ताल स्वर ठीक ना होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझा। इंद्र ने इसमें अपना अपमान समझकर उन दोनों को श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा कि मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर
पिशाच रूप धारण करो और अपने किए गए फल को भोगो। इस प्रकार से इंद्र ने उन दोनों को श्राप दे दिया। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए। श्राप के प्रभाव से वे हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि वो पिशाच योनि में थे। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, बहुत ठंडी थी वह जगह। इससे उनके रोमांच खड़े हो जाते थे और दांत मारे शीत के बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना भी उत्तम है। अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वह अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देवयोग से तभी माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म आदि किया। केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल को महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे, ठंड के मारे अति दुखित होकर मृतक समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा का रूप धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हो वो दोनों स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। उस समय आकाश में देवता तथा गंधर्व उनकी स्तुति कर रहे थे तथा स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुम अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छूट पाए हो, कैसे तुम्हें छुटकारा मिला है, सो सब बतलाओ। माल्यवान बोला, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, वरन हम लोगों के भी अब तुम वंदनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। जो कोई विष्णु और शिव को भजता है वह हमारे लिए वंदनीय हो जाता है। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। वासुदेव श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने एक एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं। इति एकादशी महात्म्य संपूर्ण। इसी के साथ जया एकादशी की यह कथा यहाँ समाप्त होती है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, बोले विष्णु भगवान की जय। अब आप भगवान की आरती कीजिएगा और भगवान को भोग लगाइएगा। भोग लगा के प्रसाद बंधु बांधवों में वितरित कीजिएगा। दिन को नियमों के अनुसार व्यतीत कीजिएगा। नियमों में प्रमुख रूप से है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आज फलाहार करना है, फल को आहार के रूप में लेना है, किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना है। पूजन करते समय काले वस्त्रों का ध्यान रखें। हमारी कुछ माताएं बहनें जिन्होंने कमेंट करके भी पूछा था कि पंडित जी एकादशी है और उस अवस्था में यदि पीरियड्स आरंभ हो जाएं तो उसमें क्या किया जा सके। देखिए, एकादशी का व्रत आप कीजिए, कोई दोष नहीं है, परंतु जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो उस पूजा पाठ की सामग्री को आप स्वयं अपने हाथों से ना छुएं। जो बाकी आपके पारिवारिक जन हैं
उनकी सहायता से आप पूजा करें। वो पूजा करेंगे, आप कुछ दूरी पर बैठ सकते हैं। भगवान को मन से स्मरण कीजिए, भगवान को मन से स्मरण कीजिए। मानसिक पूजा की जा सकती है। आप कहेंगे मानसिक पूजा क्या होती है? मानसिक पूजा वो कि जो हम पूजन कर रहे हैं ना, हम बैठे यहाँ हैं लेकिन मन से हम भगवान के हो जाते हैं और मन हम वो सभी क्रियाएं कर रहे होते हैं। उसका उतना ही फल है जितना कि आप यहाँ अपने सशरीर पूजन करते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से एक वीडियो बना रहे हैं, उसमें आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी अवश्य ही प्रदान करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आज के समय के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं कि अन्य नियम क्या हैं और पारण कब करना है। अन्य नियमों में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, घर में सुख शांति का वातावरण होना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं, किसी का बुरा नहीं करना है, अहित नहीं करना है। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत करेंगे। सायंकाल कुछ संभव है तो भगवान का कीर्तन कीजिए। रात्रि जागरण की बहुत अद्भुत महिमा है साहब। आपने अभी कथा में भी सुना कि किस प्रकार से अनजाने में उन्होंने केवल रात्रि को जागरण कर लिया था, क्योंकि ठंड बहुत थी, इसीलिए पिशाच और पिशाचनी दोनों को नींद नहीं आई और उस अनजाने में किए गए जागरण का फल उन्हें इतना सुंदर मिला कि अगले दिन सुबह होते ही उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। तो जितना हो सके आप भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, जागरण कीजिए और अगले दिन व्रत का पारण कीजिए। पारण के लिए आपको सूर्योदय से पहले स्नान आदि कर लेना है। स्नान आदि कर लेने के बाद भगवान की पूजा करेंगे। पूजा करने के लिए सबसे पहले भगवान की प्रतिमा स्थापित करेंगे। यदि आपने एकादशी का पूजन किया है, विधि सुनी थी, तो आपने इसी विधि से पूजन किया होगा तो पहले से प्रतिमा स्थापित होगी। यदि आपने नहीं स्थापित की है तो भगवान की तस्वीर रखिएगा। विधि पूर्वक उनकी पंचोपचार से पूजन करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करेंगे। तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए। आज द्वादशी है, आज आप अक्षत जो है प्रयोग में ले सकते हैं। अक्षत लगाइए भगवान को, अक्षत लगा के फूलों की माला पहनाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में कुछ मिठाई, तिल से बनी हुई मिठाई जो है वो विशेष रूप से उपयोगी है इस एकादशी पर, तो तिल युक्त मिठाई का अर्पित नैवेद्य के रूप में कीजिए। जलाचमनी कराइए और उसके बाद आप भगवान को भोग लगाइए। भोग में, पारण के भोग में आपको पीले चावल बनाने चाहिए। विशेष विधान रहता है पीले चावल का, क्योंकि ये एकादशी माघ की एकादशी है, इसीलिए इस पे तिल का भी विशेष विधान है। आप तिल युक्त मिठाई को भी भोग के रूप में प्रयोग ला सकते हैं। भोग की थाली जब सजाएं तो विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि भोग की थाली में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी दल आपको अवश्य रूप से रखना है। तुलसी दल रख के थाली भगवान के सामने रखें। प्रेम पूर्वक भगवान से भोग के लिए निवेदन करें, भोग लगाएं। भोग लगा के इस प्रसाद को बाकी प्रसाद में मिला दें। अब आप इधर मंत्र पुष्पांजलि करेंगे और उधर आपको किसी ब्राह्मण को दान आदि, दक्षिणा आदि और भोजन आदि कराना है। जो पुष्पांजलि की विधि है ये हम आपको पारण के वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अगर अभी बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। पारण स्पेशल वीडियो हम प्रत्येक एकादशी पर अपलोड करते हैं, जिसमें पारण की संपूर्ण विधि बताते हैं, क्योंकि पारण नियमों के अनुसार किया जाना आवश्यक होता है और प्रत्येक एकादशी पर कुछ ना कुछ अलग होता है पारण में, क्योंकि प्रत्येक एकादशी के भोग, नियम आदि कुछ भिन्न होते हैं। तो इस एकादशी का पारण आपको कैसे करना है, संपूर्ण विधि का वीडियो हम अभी आज ही अपलोड करेंगे। आज व्रत है, 1 बजे के आसपास आप देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का जो निशान है ना, जो पुराने हैं, अगर आपने बेल का निशान नहीं दबाया है, जो घंटे का निशान होता है ना राइट साइड में, उसको नहीं दबाया है, तो उससे आपको सारे वीडियो नहीं मिलेंगे। सारे वीडियो यदि आप प्राप्त करते रहना चाहते हैं सही जानकारियों के लिए, तो आप वो बेल आइकन का निशान अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ समय से मिलते रहें। पुष्पांजलि करने के बाद आप ब्राह्मण को भोजन कराइए, दान दक्षिणा आदि दीजिए। ब्राह्मण को भोजन ना करा सके तो दान दक्षिणा, खाने की वस्तुएं अवश्य देनी चाहिए। तिल का दान बहुत उपयोगी बताया गया है। इसके बाद आप व्रत का पारण करेंगे। आप सभी ने जो व्रत किया है एकादशी का, वो किया है 8 फरवरी को, क्योंकि एकादशी आरंभ हुई थी 7 फरवरी को शाम को 9:26 पर, और ये 8 फरवरी को रात्रि को 8:15 तक रहेगी। ऐसे में सूर्य के मुख से एकादशी थी आज और द्वादशी युक्ता एकादशी भी थी, तो आपने उत्तम दिन पर व्रत किया है। पारण आप 9 फरवरी को करेंगे।
जो 9 फरवरी को पारण के लिए शुभ समय रहेगा वो रहेगा सुबह 7:10 से और 9:20 तक। इस समय में आप पारण कीजिएगा। पारण की विधि के साथ साथ नियम क्या हैं वो हम आपको पारण के विशेष वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप विष्णु सहस्त्र नाम सुनना ना भूलिएगा। व्रत की सफलता के लिए उसे भी सुनना आवश्यक है। आज की ये कथा, ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने व्रत की सफलता के लिए, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।